उसको भी है ना, उसमें भी एक ही साथ फोटो खींचो। जानते हैं कि औरंगाबाद ज़िले में अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और उनकी गिरफ्तारी भी की जा रही है। हम लोग पूर्व में जितने भी अपराधी गंभीर कांडों में जैसे कि हत्या, लूट, डकैती में वांछित रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी इतने दिनों से, उनके विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा था। एक SIT का गठन किया गया था। हम लोग ज़िले के अंदर टॉप 10 अपराधियों को चिन्हित करते हैं और उसके बाद गिरफ्तारी करते हैं। इसी क्रम में आज 2 टॉप 10 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। अब इनके द्वारा किए गए अपराध के बारे में आपको बताना चाहेंगे। 2021 में मदनपुर थाना अंतर्गत एक ट्रक जिसमें चावल लदा हुआ था उसकी लूट हो गई थी। लगभग 250 क्विंटल चावल की लूट हुई थी, जिसमें ट्रक जो है नालंदा में बरामद हुआ था और चावल जो है नवादा में बरामद हुआ था। उसमें पूर्व में अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई थी, लेकिन एक अभियुक्त जिसका नाम विक्की कुमार है, जो नवादा के वारसलीगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला था, उसकी गिरफ्तारी अभी तक लंबित थी। यह हमारे टॉप 10 अभियुक्त में शामिल था और इसके खिलाफ लगातार आसूचना संकलन किया जा रहा था और इसको गिरफ्तार करने के लिए कई बार हमारी टीम जो है वो वारसलीगंज नवादा भी गई थी, लेकिन यह अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पा रहा था। कल इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और आज इसको माननीय न्यायालय में उपस्थित कराया गया है। एक और बताना चाहेंगे, 2022 की बात है, 6ठे महीने की बात है। बारून थाना अंतर्गत मेन रोड पे GT रोड पर एक 22 लाख रुपए का इस्पात लदा हुआ ट्रक और ट्रेलर का लूट हो गया, डकैती हो गई थी उसमें ट्रक, टेलर और उसमें जो 22 लाख रुपए का जो सरिया लदा हुआ था, इस्पात जो लदा हुआ था, उसको बक्सर जिला से बरामद किया गया था और उस समय भी 9 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। उसमें एक संतोष यादव था जो आरा का रहने वाला था, इसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। यह लगातार जो है हम लोग इसके खिलाफ अभियान चला रहे थे इसे गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन किसी तरीके से गिरफ्तारी अवॉइड कर रहा था। कल इसकी भी गिरफ्तारी हो गई है। इन दोनों के द्वारा अपना अपना कन्फेशन में बताया गया है कि ये लोग घटना में शामिल थे। कुछ लोगों का नया नाम लिया गया है जो उस घटना में शामिल थे और जिनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई थी, जिनकी पहचान नहीं हो पाई थी, उनकी अब पहचान हो गई है। हम लोग अब उनको भी कांड में उनका नाम जोड़ते हुए उनकी भी गिरफ्तारी करेंगे। दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है। जो मदनपुर थाना का जो केस है उसमें अभी भी कुछ अभियुक्तों की गिरफ्तारी बाकी है जो यूपी के रहने वाले हैं, मेरठ के रहने वाले हैं और अगल बगल के क्षेत्र के रहने वाले हैं। अब उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी, उनको भी चिन्हित कर लिया गया है। और उसी तरीके से जो अभी ये आरा का रहने वाला अभियुक्त है संतोष यादव, इसने बक्सर के 2 अभियुक्तों को चिन्हित किया है कि उनकी भी संलिप्तता था इस कांड में। अब हम लोग उनके विरुद्ध भी और साक्ष्य संकलन करेंगे और उनकी गिरफ्तारी करेंगे। मतलब ये अंतर्राज्यीय गिरोह माना जा सकता है? इसमें से एक अपराधी का तो जो जैसे कि जो संतोष यादव है उसका आपराधिक इतिहास हमें झारखंड में मिल गया है, वो आरा का रहने वाला है। और जो मदनपुर थाना क्षेत्र में जो घटना घटी थी उसमें तो 6 अभियुक्त अभी यूपी के बाकी हैं। तो दोनों ग्रुप जो है वो एक तरीके से अंतर्राज्यीय ग्रुप था और ये ट्रकों को लूट कर और डकैती करके उन पे लदे हुए माल को बेचकर और लूटे हुए ट्रक को बेचकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी, ये लोग बचे हुए थे और उनकी भी गिरफ्तारी कर ली गई। ट्रक चालकों की हत्या का भी कोई इतिहास है क्या? नहीं, अभी तक हत्या का नहीं है। इन लोगों का एमओ रहा है। दोनों केस में ये लोग ट्रक मालिक और चालक को बंधक बना लेते हैं। एक चरपहिया वाहन से आते हैं, ट्रक चालक और उसका जो खलासी होता है उसको क्या कहते हैं, उसको बंधक बनाकर उस चरपहिया गाड़ी में बिठा लेते हैं और फिर उसको दूर दराज के क्षेत्र में कहीं पे छोड़ देते हैं। जैसे कि जो बारून में जो कांड हुआ था उसमें उनको आरा के किसी अनजान जगह पर उन लोगों को छोड़ दिया गया था। मतलब हाईवे पर लूट कांड? हाईवे पर NH पर जो आपका GT रोड है उस पर इन लोगों के द्वारा लूट डकैती की जाती रही है। औरंगाबाद जिले में अधिकांश देखा जाता है कि अंतर जिला और अंतर्राज्यीय गिरोह ही काफ़ी सक्रिय रहता है।
हाँ, वही उसी के संबंध में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और आप अब देख रहे होंगे कि पिछले 6 महीने में तो एटलीस्ट आपके एनएच पर किसी भी तरीके की लूट और डकैती की घटना नहीं हुई है। इसमें हमारी गश्ती लगातार कई थानों की गश्ती, लगभग 4 से 5 थानों की गश्ती एनएच पे रहती है। हमारी ईआरवी की गाड़ियाँ भी रहती है और हम लोग पिछले 6 महीने से कम से सक्सेसफुल रहे हैं कि एनएच पर एक भी लूट नहीं हुआ। सर, ग्रामीण इलाकों की सड़कों पर पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं रहती है और उसका नाजायज लाभ अपराधी और शराब माफिया और शराब कारोबारी करते हैं सर। इस संबंध में आपको बताना चाहेंगे कि औरंगाबाद ज़िले में लगभग 70 वाहन, 40 ईआरवी का, 10 एमईआरवी का मोटरसाइकिल का काउंट करें और उसके अलावा 30 थाने की गश्ती गाड़ियाँ, 80 गाड़ियाँ टोटल हमेशा सड़क पर रहती हैं, अलग अलग जगहों पर रहती हैं। उनके लिए हम लोगों ने चिन्हित कर रखा है। ईआरवी पॉइंट आप देखेंगे कि वो घटना को रिस्पॉन्ड करती है और फिर वो बहुत स्पेसिफिकली चूजन है कि किस पीरियड में कहाँ पर उसकी आवश्यकता है और कहाँ पर उसको रहना है। और हम लोगों ने काफ़ी योजना बनाकर उनका स्टैटिक पॉइंट बनाया है और इसी में आप देखेंगे कि अब सड़क पर हो रही जो घटनाएं हैं वो काफ़ी कम गई है। ना सड़क पर लूट हो रही है, ना डकैती हो रही है। लोग आज सेफ, औरंगाबाद जिले अंतर्गत लोग सेफली मूव कर पा रहे हैं। जहाँ तक आपका शराब वाला मामला है कि वो और हिंटरलैंड में होता है और मेनली सड़क पर नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम लोग लगातार बरामद कर रहे हैं। महीने में 12,000 लीटर, 10,000 लीटर हम लोग हर बार बरामद कर लेते हैं। लगभग 300 अपराधियों को गिरफ्तार करके हम लोग जेल भी भेज रहे हैं। तो जो शराबबंदी है उसमें हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। सर, औरंगाबाद पुलिस की शक्ति के बावजूद अपराधियों की मनोबल कम नहीं हो रहा है और आए दिन आपराधिक घटनाएं घट रही है। जैसे सर लगातार जिले के अंदर कोई ना कोई घटनाएं हो रही है। जो आपसी लड़ाई झगड़े में घटनाएं हो रही हैं, कुछ लोग आपस में विवाद को लेकर लड़ झगड़ ले रहे हैं। उसके अलावा प्रोफेशनल घटनाएं जो हैं, आप देखेंगे कि पिछले महीने में एक भी लूट और डकैती की घटनाएं नहीं हुई है, एक भी नहीं हुई है। तो हत्या, लूट, डकैती घटनाओं पर काफ़ी रोक लगी है। आपस में लड़ झगड़ कर एक दो हत्याएं हो गई हैं, लेकिन वो मोस्टली आपसी रंजिश के कारण है। प्रोफेशनल क्राइम जो है वो अभी हम ये मानेंगे कि चोरी में हमारे यहाँ चोरी की घटनाएं हो रही हैं। उसके लिए भी हमारी जो स्पेशल टीमें, जो SIT बनाई है हमने, वो उस पर भी लगी हुई है और आने वाले दिनों में चोरी की घटनाओं में भी काफ़ी कमी आएगी। इन दिनों औरंगाबाद और रोहतास जिला दोनों पर जो है सवाल खड़ा हो रहा है कि